मैं मेरे सब बहन भाइयों ने हाथ जोड़ कर राम राम। और मेरी बहू बेटियां ने बहुत बहुत आशीर्वाद। सदा सुखी रहो, मौज में रहो बेटियों, हंसती रहो, मुस्कुराती रहो। अपने घरों में हंसी रखो, संस्कार रखो। बच्चों बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद बेटे। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, खेलते रहो, स्वस्थ रहो। सब कुछ जब कर पाओगे जब अपना शरीर निरोग है, स्वस्थ है। वे मेरी बहनों, आज एक बात आ गई बीच में और वो बतानी पड़ेगी। अब एक बेटी ने किसी की दूसरे की बेटी जो उनके घर में ब्याही आ रही है, भाभी उसकी जिंदगी क्यों कर बर्बाद करी। तो ये हमारे बड्डा ने ऊँट को ना कर रखी ये बात है। अक जिस घर में ब्याही था छोरियाँ की हुकूमत चलेगी ना, हुकूमत उड़ना से पक्का। और जड़ा छोरियाँ की हुकूमत चल है कौन से घर में? जिस घर में बाप की चलती नहीं, उड़ा माँ की चल है। उड़ा बेटी की हुकूमत पाओगी, ये पक्की बात है। तब तुम नो सुनो, अब एक बेटी ठीक से वो अपना भाई का घर तो बसाने पर लाग रही है, पर किस बल देखियो। मार बाबू एक उनका बेटा, 5 बेटी, और वो बेटा फौज में। तब भाइयों, जो आदमी या परिवार किसी की गेले इतना धोखा करे है, वो तुम सोचो कभी आबाद हो जाएगा? टाइम लग जाएगा पर बर्बाद होगा। ये भी आँखें देखी बताऊंगी, जहाँ तक कहूँ बर्बाद होगा। अब सुनो, वो छोरा जो फौज में था, आर्मी में था, उसका ब्याह ने पछताई का के बताना, मतलब 20 साल हो गए, उसका औलाद नहीं हुई थी। और भाइयों वाह बहू देख लो, बे औलाद और अपने घर में सर दे के कमान लाग रही, जड़े बे रखी अपना घर उसका, उसने बेरा कोर के याद है। यही नहीं कही एक का तो बेटा है और मैं एक बहू, इतनी लायक, पर इतनी लायक बालक पर भी गांव में किसी की पार नहीं बसाई, तो वो के पंचायत है फिर? सुनियो, 20 साल हो गए भाई, औलाद नहीं बहू के, और काले बड़द की डाल को मावे। क्यों? ब्यों तो थोड़ा ही है, जमीन किसी किसी की शादी पे, किसी की बात पे, और वह दिन रात काम कराए। छोरी से सारी ब्याही गई। जो सारा में बड़ी छोरी थी इनकी, जिसने जेठी कहें, वो छोरी तो बड़ी है वह। तब भाइयों वह सरकारी नौकरी टीचर की सारी पढ़ रही थी छोरी, थोड़ी बहुत पर या नौकरी लाग गई थी, या तब ब्याही भी जब थी, जब या इसकी 2-4 तनख्वाह ली थी अड़े। तब ध्यान तो सुनते जाइयो फिर तुम। वह जो भाभी है उसका ऊपर ये कुछ भी वो करती, पर वह सहन करेंगे। जो टोरा छोरी का तनख्वाह देने लाग रही अपने बाप ने घर में, और वो बाप के ऊपर आबाद हो जाएगा तो छोरी की नौकरी खान लाग रहा और बहन में डील कर रहा।
समझते जाइयो बे, बात जो गलत हो तो बता दियो। जब उसने न्यू बिच भाई छुट्टी आवे है और इस भाण का घर में दबदबा से दोनों भाण भाई बतलावे हैं। इसी भाणजो को वो ध्यान तो सुन लियो, अब के बना है फिर भाई के घर में इतनी चौधर का कोई हक नहीं होता थारा, कद्दे भी किससे भाड़ने भी नहीं करना चाहिए। और फिर कोई थारा सत्कार कर भी रहा तो उनका नाश नहीं करना चाहिए। फिर जो कर इस छोरी ने कराया भाई उस छोरे ने भाणा के बताई अक मेरा न्यू किसी के साथ संबंध था, मेरा मौड़ा ब्याह कर रहा हूँ अपना, समझ गए। जब तक ना उड़े किसी ने फौज में बेरा ना की तो और कुछ, तो जो वह भाण की घर में चल रही थी उस टीचर की, वो पढ़ लिख के भी खो दिया उसने सब कुछ है। उसने के सलाह दी अब तू जा 15 साल में ही अपनी पेंशन लेकर और पेंशनर हो जा और उड़े रहे जित वह रह छोड़ रखी है जित। जिनकी वह छोरी है वह दूसरी कास्ट की है और उसका भाई नहीं है उड़े, वह एक लिए लड़की है। और पेंशन आने तो पहले और सबको छोड़ने तो पहले तो उस दूसरी का छोरा भी हो लिया, क्योंकि वो छोरा था जब देखा गया ना, जब पंचायत में बुलाई गई है वह उसने लेकर आया है 13-14 साल का छोरा हो रहा हो। तब भाई वह जो भाण की मैं बात बताऊं, जब पंचायत में नहीं चली, जमीन उस छोरे का नाम करवाई जा रही है सारी, जो दूसरी का है, इसका तो औलाद नहीं है। इब जमीन नाम तो इस बहू का भी चढ़ेगी ना, जो याड अपना त्याग करे बैठी है घर में, धंधा पीटा है, घर बसान लाग रही है, 5 छोरी ब्याह दी थ्या दी, उसका कोई हक नहीं है के घर में। तो जो यह छोरी है जिसका दबदबा है घर में, बाप जिसका धन खा है बेटी का, वो कीड़े की कुंड में जा कर है, जो बेटी का धन खा है। और फिर अपने घर की बहू, इस बेटी ने इतने लाचार कर दिया सब कुछ, अब वह बहू काट दी। जब 20 साल हो जाए हैं, आधी उम्र बाद चली जा ब्याह हुई पाछे, इब तम न्यों बताओ उसने उड़े पीर में कौन रखेगा, उड़े भी भाई बाबजा का घर है। पर जब वह कति धक्के देकर काट दी और वह घर तक डिग्गा नहीं, लोग के पड़ोसिया का बैठी रही, फिर उसने तड़के वह छोरी उनका घर छोड़ का हुआ है। देख लो तुम ननंद, अक अपनी न संभालो, हम क्या करें इसका, हमारा तो वंश ना चल इससे, हम क्या करेंगे इसका। जब वो उसके पीर आड़े आए हैं पंचायत लेकर, जब दुनिया ने बेरा पाटा है, अक मारी बेटी ने क्यों करता दी 20 साल धंधा करवा कर, जिसका औलाद ना होती वो अपना घर छोड़ दे हैं। फिर वो बुलाए गए हैं पंचायत ने, अक बुलाओ भाई उन्हें। जब ये आए हैं उड़े तब मेरे भाइयों एक बात सुनो, तुम गाम तमाशा देखने वाला घना, सुलझाने वाला थोड़ा। वह बहू ने भी ले गया बाप, और उड़ा वो छोरा जिस जो ब्याह कर रहा था लोकुमा, वो रह उड़े आबाद हो गया बेटी का साथ, बेटी बसवाया ही घर सारा, आड़े तभी सामान दे दिया। माँ बाप बुजुर्ग हो रहे थे, थोड़े दिन पाछे वह भी क्यों कर मरे सड़ सड़ के, जब ना आई वह बेटी उनका वो मूत करना, पर कुकर कर देगी, उसका धन खा रही बेटी का भुगतना तो पड़ेगा। इसी या तो कर दी साफ हो गए राजी, गई वह एक बेचारी सेध थी जिसका आंगली ना कुछ हाथ ना, चली ले गया उसका बाप भाई।
आगे भले मानस थे भाई, बाजरी तान के बेरा किसे ने पर ले गए, ताला ला दिया छोरी ने घर का और अपने माँ बाप बुआ ने ठाक और चली गई। और वह अपने घर चलती कर दी भाभी, अख दिया फिर आ जा अपने घर का ताला ला के और अपने माँ बाप बुआ ने अपनी गेल लेगी। जब हो गए कई महीने नुए फिर पटकेगी उनने, सारे गांव ने बेरा उनकी के गत हुई है, सीधेगा ना अराड़े है जो कुछ है इनकी गेल तो होली जो कुछ होनी थी माँ बापा गेल, किसे नहीं बेरा भाई कीड़े पड़े हैं अक्सर कक मैं क्यों कर मरे हैं। जब वह छोरी की थी जो अनाश करके घर का, वो छोटली छोरी कदे आ जानती देख जानती। बस जिस छोरी ने यूँ काम कराया, जिस घर की बेटी ने, उसका ब्याह हो गया था, जिसका वह ब्याही उसने छोड़ कर आ गई थी। अब वो पढ़ा लिखा ना था, थोड़ा पढ़ रहा था, उसने छोड़ कर आ गई। फिर और किते ब्याह कर लिया मर्जी ते, मर्जी वाले का ऐसी हालत हुई इसकी अब तुमने मैं बता नहीं सकती। जो जीते जीवा नरक में गिर दी उसने जिसका ब्याही थी। और वो किस बात पे, अब जिस स्कूल में वह नौकरी करे थी वो स्कूल उसके ससरे कर उसके पीर के बेचारे हो गाँव, 10 मिनट का राह दोनों उड़ते, ससरे का भी 10 मिनट का और भाई इसके पीर का भी। तो पहले जो तनख्वाह मिल लिया करती जब वो हाथ में मिल लिया करती तब न सब न बेरा है। उसने अपना बाप बुला लिया, अगले तनख्वाह ले जा। और जिसका वह ब्याह रखी थी वो भी टीचर था। ये बूढ़े किसी ने यह देख ली और उड़े तो और कोई टीचर भी आया करती, उसने बता दी अगर इसका तो बाबू तनख्वाह लेना हुआ है भाई। उसने अगले महीने के इंतज़ार करी, उसके पति ने अगले महीने फिर पकड़ लिया। तो जो उसकी हालत थी ना वो ऐसी करी थी उसके पति ने, अब बुझो मत ना, उसने तो जो कर ली वह भुगत गई। अगर संतान की सुन लो, पाछे उसके 3 छोरे, 2 तो कैंसर की बीमारी में चले गए, एक लफंडर था वो घरा वो रह गया। जब दोनों ये पेंशन आए है ना माँ बाप, जिस छोरी ने यो भाभी घर तक काटी है और वो दूसरे ब्याह का उड़ा घर बसवा कर वो अपनी भाभी ने काट कर जो ताला लागी ननंद उसकी गति बेरा तुम नाज के है। उस बेटे ने जो उसका एक लफंडर बेटा है, सारे तब पैसे खोस लिए मार मार इस दौरे, बाप सदमे में मर गया। और रात ने इतनी मार दी कुछ तो चालिया को न जा। वाह माँ वाह बेटी जो अड़ पीर के घर में ठोकन लाग रही थी, भाभी घर तक कड़वा दी। जब भाभी रही रहे तब बुढ़ापे में इनकी सेवा तो कर दे माँ बाप की। इतनी कमल बहू, तब कर्ण का मतलब यो है अब जो जिस कर रहेगा उसी सुना आड़े आड़ना तो फिर देखा कौन है, स्वर्ग नरक और की तो थोड़ी है, अड़े है वो। आज वह 2 घर बना रखे, शहर में भी गांव में भी। आदमी मर गया वह घर तक काट दी, रात ने पिछवाड़ी का बड़ सरकती सरकती पड़ोसियाँ का बड़ी है, तड़के लकड़के उड़े तो वह बस में बैठाई है। और आज वह हरिद्वार में किता कोई छोटा मोटा घर उड़ा लेकर रहे हुआ और अपना इलाज करवाया होगा। पर जीवित है बीबी, पर अपने बेटे के दर्शन नहीं कर सकती, जड़ा सारी उम्र कमाई उड़ा 2 रोटी नहीं खा सकती। ऐसी बेघर
घर में नहीं बढ़ सकती। आगे तुम और के बताऊं तुमने, जो 2 बेटे मरे थे उसमें कैंसर थे, उनका बेटे, इस एक जो इसका धोरा रहती इसका पोता, 3 पोते आड़ी दादी। आज लोकमा छपमा हर द्वार में कितना लौका पड़ी है। बेरा पाटन वाला ने तो पाट लिया, पर घर नहीं आ सकती। मिल गया ना तुरंत नतीजा। जिस बेटे का उसने एक किसी की बेटी छटवा कर उड़ा घर बसवाया, जान उड़े वो भाई क्यों ना लेना तातने। अब तू कति लाचार हो रही है, आया तेरा भाई लेने। वो जीव जिसका दूसरी का प्रथा करवा रखी, उसने कदे तू मानी ननंद। तो मेरे बेटियों बाखरी ने चोड़ियो है। अगर मेरी बेटियों जड़ा आदर सम्मान से उड़े तो सही पियर में। हम तो जब हम हमारा सम्मान है तो मत ये जानू सबका है। अगर जा किसी वजह से अनबड़ से वह एक तरफ तो नहीं होया करती, तो उड़े किसी के घर में जब मान ले थारी चाल है, उड़े तो दूर हो जाओ, अगला का घर बस लेन दो। यो काम मत करियो जो ही करे ऐसा। सब न पता है नरक भोग रही है। इस उम्र में पोता पोती दोहरे ना हो, किसी का ना हो तो वह बात दूसरी। और वो इंसान अकेला पड़ा रहा है और उड़ा घर में आ नहीं सकता। उसकी क्या जिंदगी है, डर का है, खौफ में जीवा है। बार भी नहीं लकड़ा, कदे कदे बेटे ने पाजा माड़े की तय। मेरी बेटियों अपने घर पियर में तारा मान सम्मान किसी वजह तो ना है, और तब बेशक मत जाओ, बेशक मत जाओ। पर जड़ा चाल है थारी, थारा आदर सम्मान है, उड़े देख तो अपनी चाल छोड़ दो। जड़ चाल रहा है वह बात चाल रही है उसकी कोती छोड़ दो। और अपना जड़ सांसरा जड़ तुम बह रखी है, उस तरह सारे तेरे तो धर्म सतला रस चारों धाम और सब कुछ अपने सांसरे के घर में है। ये मान के चालियो। 100 शेर की 1.25 शेर की अपने घर में रस को लड़ाई बड़ाई हो जा। वो बड्डे की कहावत है, 2 बासन खुड़के भीगे पर रहो ठिकाने पर। जब बता कही है ना, अब ठिकाने की लोग आई ठिकाने पर सो बह देगी। ये जड़ा वो भाई भी लालची हो है, जिस घर में बेटी बाण की चल रहा है, वो कुछ लालच है उसने उसका दूर है। नहीं तो कायदे में होना चाहिए सब कुछ। मेरी बेटियों राम राम, सदा सुखी रहो। ये उन बेटी के लिए है जिसके साथ ये बीत रहा है, और मन मन नहीं सब होता ना इस चीज़ का बेरा, क्योंकि कई बार पंचायत हुई है। पर नरक भोग रही है, नरक है, तरसा है अपने मानसन पेटन का तरह। ये न्यू सोच कर चलिया करो। ईब मैं आड़े अपना काम कराना रही हो, जबकि मत बह रखी हूँ, अड़ मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा ये बाड़े तो जीकती उठ रहा है। वो काम खत्म होते हैं इवनी और एक तू बाज ले। तो बहनों जड़ो अपना ठिकाना हो ना, वो है बस जो कुछ है। तो बहुत संभल कर बेटी पियरे रखना है, उसने ढंग से रखो। कोई भाई बुरा नहीं होता। राम राम बे। दोबारा से मेरे बहन भाइया ने ये बात बे मैंने न्यू बताई है। जड़ा किसी बाण की घनी बूझ हो रही हो, उड़े तो बच जाइयो। और जब कोई तुम लालच दे रही हो उड़े, यो जिस घर में बह रखी वाड़ित काम चलेगा, ये ध्यान रखना। उड़त माँ बाप मरे, गरज लकड़ी, उड़त 2 पायन ठिकाना भी ना चोरी ना। ध्यान रखिए उस बात का। अपने घर में चाहे तुमने
कितने भी उन्नतम बेसराएं जाओ और करें जाओ, उड़े तुम वो हो रानी अपने घर की शहजादी हो, रोब रहो अपने घर में, वो घर हमारा नहीं होता है। पियर पियर में उड़ा और आ रही है घराड़ी, उसने भी बसने दो।